भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस ग्रोथ को बरकरार रखने और भारत को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं। भारत को लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में भी बाहुबली बनाने के लिए सरकार ने नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। नई पॉलिसी में ऐसा क्या कुछ खास है, हम आपको इस रिपोर्ट में आगे बताने जा रहे हैं। पहले नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को समझिए। भारत के पास बहुत लंबी कोस्टल यानी तट रेखा है जो लगभग 7,516.6 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका इस्तेमाल ट्रेड और बिजनेस करने के लिए किया जाता है। नए पॉलिसी के आने से सामान बिना रुकावट के आ जा सकेगा। इससे बिजनेस में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बढ़ेगा और लोग बढ़ चढ़ के बिजनेस में हिस्सा लेंगे। इस पॉलिसी से री इंजीनियरिंग, डिजिटलाइजेशन और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा। पॉलिसी को लाने की क्या जरूरत थी, ये भी जान लीजिए। भारत में लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट सबसे ज्यादा है। ये हमारी जीडीपी का 16% हिस्सा है। इसी लागत को घटाने के लिए नई लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को लाया गया है। आपको ये 16% कम लगे तो हम आपको बता दें कि चीन, अमेरिका और यूरोप में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भारत के लॉजिस्टिक्स कॉस्ट से बहुत कम है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। चीन में लॉजिस्टिक कॉस्ट 10% है, वहीं अमेरिका और यूरोप में ये 8% है। तो इस हिसाब से भारत को अपना लॉजिस्टिक कॉस्ट आधा करना होगा, तभी वो दुनिया से अपना मुकाबला सही ढंग से कर पाएगा। लॉजिस्टिक पॉलिसी लाने का दूसरा फायदा ये है कि इससे पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी आएगी। फिलहाल सभी तरह के लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन पर सरकार को 16 लाख करोड़ रुपए का खर्च आता है। इसमें कमी लाने के लिए ये कदम लाया गया है। तो जब तेल की खपत कम होगी तो इससे तेल की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से सप्लाई चेन में भी दिक्कत आ रही है। इसको भी इसी नई पॉलिसी से दूर करने की कोशिश की जाएगी। नई पॉलिसी आने से लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन के नियम भी कुछ हद तक आसान हो सकते हैं। तो जब पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करने की बात की जा रही है तो इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, ये भी हम आपको बता देते हैं। पेट्रोल और डीजल की जगह बायोडीजल, बायो सीएनजी जैसे टिकाऊ ईंधन का इस्तेमाल किया जाएगा। गन्ने और बांस की खेती पर भी जोर देने की प्राथमिकता है, जिससे इथेनॉल और बायो इथेनॉल जैसे सस्ते ईंधन का प्रोडक्शन हो पाएगा। इससे न केवल तेल की खपत में कमी आएगी बल्कि इससे प्रदूषण भी कम हो जाएंगे। फिलहाल सरकार का फोकस जलमार्ग के डेवलपमेंट के ऊपर है। इसके बाद रेलवे, फिर सड़क और अंतिम में हवाई मार्ग के जरिए लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने का विचार है। इससे न केवल स्वच्छ और सुंदर भारत की परिकल्पना का सपना साकार होगा बल्कि बड़े मात्रा में लोगों को रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।